हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 12 सितंबर करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैनिक सिनर याद रखेंगे, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर ने यूएसए ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। याद रखेंगे, उन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया है। जैनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भी जीता था। यूएस यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल बेलारूस की इरीना सबालेका ने जीता है। तो फ्रेंड्स, महिला को आप याद रखेंगे, यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब तो बेलारूस की है इरीना सबालेका। और फ्रेंड्स, पुरुष की बात करेंगे तो जैनिक सिनर हैं। पुरुष युगल विजेता मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन हैं और महिला युगल विजेता ल्यूडमिला किचनोक और जेलेनेका ऑस्टापेंको है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर से डेली 1 या 2 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप डेली हैबिट बना लीजिए कि हमको सिर्फ 20 मिनट की यह वीडियो देखनी है। 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको अच्छा रिवीजन और फ्रेंड्स अच्छे करंट अफेयर्स कवर कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यूएस ओपन के बारे में। यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए 1887 में शुरू किया गया था। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अभी तक सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जिन्होंने 26 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, 24 ग्रैंड स्लैम। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, जिनके पास 23 ग्रैंड स्लैम है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की हैं, 22 ग्रैंड स्लैम। और फ्रेंड्स, राफेल नडाल जो स्पेन की हैं, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब्देल मजीद तैय्यबौने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, अब्देल मजीद तैय्यबौने यह फ्रेंड्स अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया के बने हैं अब्देल मजीद तैय्यबौने। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैय्यबौने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने 94.65% मत हासिल किए हैं। तैय्यबौने को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तैय्यबौने को पहली बार 2019 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अल्जीरिया में एक व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स, अल्जीरिया के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है अल्जीरिया, जिसकी राजधानी फ्रेंड्स अल्जियर्स है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है और प्रधानमंत्री नादिर लामबोई हैं और राष्ट्रपति फ्रेंड्स अब्देल मजीद तैय्यबौने बने हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजैर बनाई गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और फ्रेंड्स, अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य
बना है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, तो फ्रेंड्स रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टिन बने हैं। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते बने हैं। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेवी इटनो बने हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते बने हैं। और फ्रेंड्स चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेवी इटनो और स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो बने हैं। और फ्रेंड्स कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हैं। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह सूरत शहर को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 सूरत शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का जबलपुर और तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा शहर रहा है। तो याद रखेंगे, पहले नंबर पर सूरत, दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर यूपी का आगरा शहर। श्रेणी 1 के अंतर्गत आने वाले शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होती है। सूरत शहर को पुरस्कार राशि के रूप में 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। श्रेणी 2 जिनकी आबादी 3 से 10 लाख है में फिरोजाबाद शीर्ष स्थान पर, उसके बाद अमरावती और झांसी का स्थान रहा है। श्रेणी 3 शहरों में 3 लाख से कम आबादी में रायबरेली पहले, नलगोंडा दूसरे और नालागढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग और रिपोर्ट। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में एशिया के अरबपतियों की राजधानी मुंबई, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अरबपतियों की राजधानी मुंबई है, दुनिया की अरबपतियों की राजधानी न्यूयॉर्क है। NIRF रैंकिंग 2024 में IIT मद्रास का पहला स्थान रहा है। दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का रहा है। और फ्रेंड्स तीसरा स्थान NIRF में IIT बॉम्बे का रहा है। तो फ्रेंड्स अब याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग और रिपोर्ट। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 में पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। और फ्रेंड्स भारत की रैंकिंग 82 रही है। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया का रहा है। सबसे खराब शहर दशमिक सीरिया का रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 10 सितंबर को। 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हर साल 10 सितंबर को दुनिया में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य आत्महत्या से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आत्महत्या एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। यह दिवस पहली बार 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। 2024 की थीम फ्रेंड्स इसकी क्या थी? कार्रवाई के माध्यम से आशा का सृजन करना। तो फ्रेंड्स यह थीम आप याद रखेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 का यह थीम था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सितंबर माह की प्रमुख दिवस। तो फ्रेंड्स 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 1 से 30 राष्ट्रीय पोषण माह। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस।
5 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, और फ्रेंड्स 9 सितंबर को हिमालय दिवस, और 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और फ्रेंड्स 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन ईवी दिवस। तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर को अभी पढ़ाए हैं विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो फ्रेंड्स यह हिंदी दिवस को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर विश्व लिम्फोमा जागरूक दिवस, 16 सितंबर को आप याद रखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, और फ्रेंड्स 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, सारे इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स यह भारत देश बना है। फ्रेंड्स ऐसे काम भारत में ही होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत बना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित लीड्स विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। हर साल विश्व प्लास्टिक कचरा इतना अधिक होता है कि उसे न्यूयॉर्क शहर का सेंट्रल पार्क और 157 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भरती है। तो फ्रेंड्स यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट है आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो फ्रेंड्स कोयला उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है चीन, और फ्रेंड्स भारत में छत्तीसगढ़ राज्य है कोयला उत्पादन में। और हीरा की बात करते हैं तो रूस और मध्य प्रदेश, तांबा की बात करते हैं तो चिली और मध्य प्रदेश, लोहा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और ओडिशा, चांदी की बात करेंगे तो मेक्सिको राजस्थान, कच्चा तेल की बात करेंगे तो अमेरिका और राजस्थान, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो रूस और असम, बॉक्साइट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और ओडिशा, और फ्रेंड्स सोना की बात करेंगे तो चीन और कर्नाटक प्रमुख खनिज उत्पादक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यह रणधीर सिंह बने हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक चलेगा। रणधीर 2021 में एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। उन्होंने कुवैत के शेख अहमद अल फहद अल सबा की जगह ली थी। तो फ्रेंड्स ये है रणधीर सिंह, जो आप याद रखेंगे, ओसीए के नए अध्यक्ष बने हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद, तो फ्रेंड्स 16 नवंबर 1992 को हुई थी स्थापना एशियाई ओलंपिक परिषद की। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। ओसीए के द्वारा एशियन गेम्स आयोजित करवाए जाते हैं। एशियन गेम्स का आयोजन हर साल 4 साल के लिए होता है। तो आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। पहले एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2022 में एशियन गेम्स की मेजबानी चीनी शहर हांगजू ने की थी। और साल 2026 के एशियाई खेल जापान एची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैटरीना कैफ शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
Xiaomi इंडिया ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटरीना कैफ को इससे पहले कंपनी ने उन्हें 2017 में अपनी रेडमी वाई सीरीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। Xiaomi कॉर्पोरेशन चीन की कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ब्रांड एम्बेसडर फ्रेंड्स, एवरीडे ब्रांड एम्बेसडर जिसको नीरज चोपड़ा हैं, यह फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव और राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन चुनाव आयोग शीतल देवी। बोट ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी हैं। और लॉरियस के एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल ईगा स्विएंटेक बने हैं। महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू की ब्रांड एम्बेसडर यह अनुष्का शर्मा बनी है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्नों की तरफ। मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो फ्रेंड्स मोइन अली इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 366 विकेट भी लिए हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 में चीन ने सबसे अधिक 94 गोल्ड मेडल के साथ 220 मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 29 जीते हैं। और फ्रेंड्स भारत का स्थान 18वां रहा है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष को जय शाह को बनाया गया है। अजय रात्रा भारतीय क्रिकेट चयनित समिति में शामिल हुए हैं। अनुया प्रसाद ने विश्व वधीर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स क्रोएशिया। क्रोएशिया में फ्रेंड्स अरुण गोयल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। गोयल ने इससे पहले 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। क्रोएशिया के बारे में तो राजधानी है फ्रेंड्स जाग्रेब है। राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच हैं। प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच हैं। मुद्रा फ्रेंड्स यूरो है। किसकी फ्रेंड्स? क्रोएशिया की। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स देख लेते हैं हाल ही में नियुक्त हुए किए गए एम्बेसडर तो अमेरिका के हैं। अमेरिका के एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा। चिली के अभिलाषा जोशी। क्यूबा के टी आर्मस्ट्रांग चांगसन हैं। डेनमार्क के मनीष प्रभात हैं। इथियोपिया के अनिल कुमार राय हैं। इटली के वाणी राव हैं। म्यांमार के अभय ठाकुर। रूस के विनय कुमार और यूनाइटेड किंगडम के विक्रम देराई स्वामी हैं। और फ्रेंड्स सीवी जॉर्ज के जापान हैं। यह आप याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की कितने दिन की यात्रा पर आए हैं? तो फ्रेंड्स यह 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद इल नहयान 9 सितंबर को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाने का भी कार्यक्रम है। शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का 2 दिवसीय दौरा किया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे
और आगे बढ़ते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो राजधानी फ्रेंड्स अबू धाबी है संयुक्त राष्ट्र अमीरात की, और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। यूएई की दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ रिवीजन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन आपके लिए। और फ्रेंड्स रिवीजन में सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं, यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबालेका। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो फ्रेंड्स 29 मेडल जीते हैं। मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स फ्रांस के बने हैं। 2024 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो भारत में की जाएगी। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य? तो फ्रेंड्स वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रिवीजन। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे बने हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है? तो अग्नि 4। 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो यूएई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज का पिटारा महत्वपूर्ण प्रश्न। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जोड़ा जाता है? तो संतूर वाद्य यंत्र से जोड़ा जाता है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर की। और फ्रेंड्स चापचारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं रिवीजन अगस्त। तो फ्रेंड्स राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन देश बना है? तो भारत बना है। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो $300 मिलियन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है, याद रखेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है? तो ओडिशा कर्नाटक में। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर रहा है। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? तो श्रीनगर है। हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो तुर्की में लगाया गया है। भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स मालदीव। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो कबिलन साई अशोक बने हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न जिसका रिप्लाई फ्रेंड्स जिसका जवाब आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 में पहला स्थान किसका रहा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।